नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। इससे पहले भी मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ। ये मेरा 5वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या मतलब है। त्रिरत्न मतलब होता है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, त्रिरत्न और त्रिपिटक दोनों अलग अलग चीज़ें। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इसी को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में क्या क्या है? तीनों, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। देखिए, पौरन नामक समारोह ये क्या है? पौरन नामक समारोह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा आयोजित किया जाता था वर्षा ऋतु के आखिरी समय में। वे वर्षा ऋतु के समय उनका जो प्रचार प्रसार था वह स्थगित रहता था, तो वे अपने महाविहारों में रहते थे और आखिरी समय जब हो जाता था, जब वे प्रचार प्रसार के लिए निकलते थे, तो उस समय यह समारोह आयोजित करते थे। और इस समारोह में वह अपने द्वारा किए गए कार्यों पर विचार करते थे और आगे क्या करना है उसकी योजना बनाते थे। और साथ ही साथ वह अपने द्वारा किए गए अपराधों को भी स्वीकार करते थे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा आयोजित किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? आगे का क्वेश्चन है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? नाम से ही लग रहा है कि सम्राट अशोक ने बनाया है, तो ये कहाँ स्थित होगा? पाटलिपुत्र में स्थित होगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार में कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार में कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर के पहाड़ियों में स्थित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजगीर की पहाड़ी जो कि 400 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है, यह स्तूप, जिसे क्या कहा जाता है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है राजगीर के पहाड़ियों पर। ठीक है, आगे बढ़ते। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है निर्मित की गई, किसके द्वारा निर्मित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापानियों द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट और बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा था। यह प्रतिमा जापान के दाइजोक्यो संप्रदाय के सहयोग से निर्मित की गई है। ध्यान दीजिएगा, दाइजोक्यो संप्रदाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के पीसीएस में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो यह सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, उसके बाद अथर्ववेद में भी मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बार बार पूछा है। क्या क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। ठीक है, किसी घटना से उनका संबंध नहीं रहा है। तो देखते हैं कौन सा होगा ऑप्शन में से देखते हैं। सारनाथ में उन्होंने पहली शिक्षा दी थी, इसलिए वहाँ पे स्तूप स्थल है। बोध गया में उनकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसलिए वहाँ पे स्तूप स्थल है। कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए वहाँ पे स्तूप स्थल है। लेकिन सांची में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची। और जो सांची का स्तूप स्थल है उसको सम्राट अशोक ने बनवाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा है। क्या है क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? मतलब तिथि के अनुसार कौन सा क्रम होगा, ऑप्शन में से देखना है। तो देखिए, समझते हैं। इसका आंसर अभी संकट में है। क्यों संकट में है, आइए समझते हैं। भरहूत, सांची और घम्हेक, ये तीनों जो स्तूप स्थल है उसका निर्माण सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और जो ये अमरावती है, अमरावती का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। और सातवाहन कब आया था? सातवाहन मौर्य साम्राज्य के पतन के 300 वर्ष बाद आया था। ठीक है, इसलिए इसका पता चल जाता है कि सबसे आखिरी में हुआ था अमरावती। लेकिन यह पता नहीं चलता है कि भरहूत, सांची और घमेक में पहले कौन हुआ था, इसलिए इसका आंसर अभी संकट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के पीसीएस में पूछा है। क्या क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं।
अनात्मवाद सिद्धांत है, तो अनात्मवाद सिद्धांत हमको बौद्ध दर्शन में देखने को मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बौद्ध दर्शन में देखने को मिलता है। अनात्मवाद सिद्धांत को ही क्या बोला जाता है? नैरात्मवाद सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है, नैरात्मवाद, ठीक है। और यह अनात्मवाद सिद्धांत केवल आत्माओं पर लागू होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में पूछा है, क्या है क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंध है? तो यह भी बौद्ध धर्म से ही संबंध है, ठीक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है, ठीक है। और बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है, क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के पीसीएस में पूछा है, क्या है क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन भगवान बुद्ध ने किया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा है, क्या क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नॉल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी, एडविन अर्नॉल्ड ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो अभी देख कर आए, भगवान बुद्ध को माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में एक बार पूछ चुका है, क्या क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो यह किस पर आधारित है? तो यह ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, क्या है क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब दोनों में से सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो यह देवी देवताओं की पूजा को लेकर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोट पढ़ते हैं एक बार, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उनको देवताओं के समान माना जाता था और उनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, क्या है क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? मतलब गौतम बुद्ध को कौन से राजा के युग में उनको देवता लोग मानने लगे थे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अभी के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।